2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब समाजवादी पार्टी भी बड़ी तैयारी में जुट गई है। सपा का पहला शिविर लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाना है, जिसके लिए पार्टी यूपी के हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने वाली है और हर जिले में खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। सपा का पहला शिविर 5 से 6 जून को लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाना है, जिसके बाद 9 से 10 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर होना है। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्रों की आंतरिक बैठक की शुरुआत भी 15 जून से होगी। भाजपा के बाद सपा ने भी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है, जिसके लिए पार्टी शहर शहर कार्यक्रम आयोजित करवाने जा रही है। साथ ही बूथ कमेटियां बनाकर मतदाताओं को जोड़ने की योजना है। सपा लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर भी लगाने वाली है। पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन की रणनीति पर भी काम कर रही है। सबसे अहम, सपा लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की तैयारी में है, तो मुस्लिम यादव समीकरण को फिर से मजबूत कर लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस तरह का प्रशिक्षण शिविर पहली बार नहीं लगाया। 1992 में पार्टी की स्थापना के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने प्रशिक्षण शिविर को आयोजित करने की प्रथा पहली बार की थी। तब से ये प्रक्रिया जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को आजमगढ़ का दौरा किया और वहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। आजमगढ़ में अखिलेश यादव सिधारी थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के घर पर गए और वर वधू को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। गौरतलब है कि आजमगढ़ सपा का मजबूत किला रहा है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव और खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश का ये आजमगढ़ दौरा खास है। दरअसल अखिलेश यादव हाल में खत्म हुए निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने नहीं गए थे। इससे पहले भी 2022 में लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए उन्होंने कोई रैली नहीं की थी। अखिलेश के आगमन पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव आजमगढ़ से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश आजमगढ़ में हर छोटे बड़े मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने पर सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आजमगढ़ में हो रही सुगबुगाहट से भाजपा वाकिफ है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस सीट को अपना गढ़ बताने का काम किया, चाहे आजमगढ़ हो चाहे उधर दूसरे रामपुर, दोनों ही जगह जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ, परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार के भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया। और लोकसभा चुनाव से पहले नए सियासी दोस्त तलाशने की कवायद भी शुरू हो गई है। सुबह सपा भी अपने लिए मुफीद साथी की तलाश में है। अब ऐसे में भाजपा और सुबह सपा के साथ आने की अटकलें राजनीतिक गलियारों में तेज है। अखिलेश की साइकिल से उतरने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर यूपी में नए साथी और नई सवारी की तलाश में हैं, जिसके सहारे वो 2024 की वैतरणी पार कर सकेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और सुबह सपा साथ आ सकते हैं, जिसके लिए सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओपी राजभर ने अपने प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा तैयार किया। 2022 में जिन सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, उनका ब्यौरा तैयार किया गया है। सुबह सपा ने 29 लोकसभा सीटों को लेकर सर्वे कराया। सुबह सपा सूत्रों के मुताबिक इन 29 सीटों में उनके साथ गठबंधन करने वाले दल को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, जिसके आधार पर ओपी राजभर भाजपा से बात कर सकते हैं। हालांकि उनके बेटे और सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर का दावा है कि ऑफर हर पार्टी से है। अब उन लोगों को ये लग जाएगा कि नहीं, ये 7 नहीं 32 यहाँ है, 16 लोकसभा वहाँ है। हाँ, दोस्ती किससे होगी, ये किससे नहीं होगी, ये तो गर्व में बात चल रही है, लेकिन जिससे भी होगी उसको फायदा तो जरूर होगा। दरअसल भाजपा ने अभी आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें सुबह सपा से गठबंधन होने पर भाजपा को फायदे का जिक्र है। पूर्वांचल की सीटों पर सुबह सपा का प्रभाव है। इस लिहाज से गठबंधन होने पर भाजपा को 5 से 6 सीट का फायदा हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।